हेलो एवरीवन, वेलकम टू केम क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। मतलब हम लोग केमिकल कैनेटिक्स पढ़ रहे थे, उसका पार्ट पढ़ेंगे। एक सेपरेट टॉपिक से क्या इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो हम लोगों को पढ़ना है वो फर्स्ट ऑर्डर का पढ़ना है और जीरो ऑर्डर का पढ़ना है। हम लोगों को सेकेंड ऑर्डर का नहीं पढ़ना है और nth ऑर्डर का नहीं पढ़ना है। तो हम लोगों को जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के बारे में हम लोगों को जानना है, और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन उसका हाफ लाइफ फिर पढ़ना है हम लोगों को, और फिर हम लोगों को आरएनएस इक्वेशन पढ़ना है। तो आइए हम लोग बात करते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में क्या है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के हेल्प से हम लोग ये कैलकुलेट कर पाएंगे किसी रिएक्शन को पूरे कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। अब किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम का हम लोगों को रेट पता होता है, मतलब किसी एक पार्टिकुलर अमाउंट को, रिएक्टेंट के अमाउंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में टोटल टाइम कितना लगेगा, ठीक है। उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन यूज करते हैं। अब इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हम लोगों को जीरो ऑर्डर का पढ़ना है। फर्स्ट जो है हम लोगों को स्टार्ट करना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोगों को पढ़ना है। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जिसका क्या हो, रेट जो हो, ऐसा रिएक्शन जिसका रेट जो हो वो हम लोगों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, जिसका रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जीरोथ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या कहिए इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन किसको बोलेंगे? द रिएक्शन whose rate is directly proportional to the zeroth power of concentration of reactant, that is independent from the concentration of reactant। रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। डेट इज करके हम लोग अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो रेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो रेट, अगर हम लोग ऐसा रिएक्शन है R टेंस टू P, ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों को हो जाएगा रेट इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टू द पावर 0, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट देते हैं हम लोगों को, क्या हो जाता है, रेट क्या हो जाएगा, स्मॉल r, और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए एक कांस्टेंट देते हैं जिसको हम बोलते हैं k, और ये आ जाएगा r0, और किसी का पावर जब 0 हो जाए तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, r इक्वल्स टू k हो जाएगा हम लोगों को ये कंसंट्रेशन। ये फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा हम लोगों को। ये किसी भी जीरो ऑर्डर के रिएक्शन के लिए हम लोगों को जो रेट होगा उसके के और के इक्वल होगा। और हम लोग जानते हैं क्या, जो R को हम लोग लिख सकते हैं इंस्टेंटेनियस रेट इक्वेशन को, रेट को हम लोग लिख सकते हैं क्या, हम इंस्टेंटेनियस रेट को लिख सकते हैं dx by dt। अगर प्रोडक्ट के टर्म में हम लोग अगर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करें तो क्या हो जाएगा, dx by dt आ जाएगा। तो dx by dt इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हम लोगों को, k, dx by dt इक्वल्स टू हम लोगों को आ जाएगा क्या, k। और हम लोग अगर इंटीग्रेशन इसका करने के लिए चाहें
तो इंटीग्रेशन अब रीअरेंज कर लेते हैं, वेरिएबल्स को अलग अलग कर लेते हैं। तो dx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, k dt। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा dx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा k तो कांस्टेंट है और dt। ठीक है, अब देखिए dx का इंटीग्रेशन जो होता है, dx का इंटीग्रेशन जो होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल्स टू क्या होता है, हम लोगों को इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल्स टू आता है हम लोगों को इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल्स टू आता है क्या x, और इंटीग्रेशन ऑफ सिमिलरली dt इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ऑल्सो हम लोगों को t आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो d के जगह dx के जगह पे हो जाएगा x इक्वल्स टू k और dt नहीं ना kt आ जाएगा, और प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट i आ जाएगा। अब इसको इक्वेशन हम लोग 1 एज्यूम कर लेते हैं। अब इंटीग्रेशन कांस्टेंट का अगर वैल्यू निकाले तो क्या आ जाएगा, व्हेन x इक्वल्स टू 0, तो क्या आ जाएगा k इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 0। x कब 0 होगा, जब t इक्वल्स टू 0 होगा। मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कब 0 हो सकता है, जब टाइम 0 रहा होगा, मतलब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ होगा। तो उस टाइम क्या हो जाएगा, हम लोगों को t का वैल्यू 0 आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता, समझ में आ रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, r टेंस टू p, और इसका इनिशियल कंसंट्रेशन अगर मान लीजिए c रहा होगा या a रहा होगा, मान लीजिए a इनिशियल कंसंट्रेशन है, तो उस टाइम इसका 0 रहा होगा। जब कंसंट्रेशन इसका x बना होगा तो इसका a माइनस एक्स आ गया होगा। तो कंसंट्रेशन कब है, जब टाइम स्टार्ट हो गया होगा। तो अगर हम लोग ऐसा लेते हैं, व्हेन क्या x इक्वल्स टू 0, तो t इक्वल्स टू 0, तो हम लोग इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोगों को, ऐसा अगर पुट करें तो हम लोगों को क्या आ जाएगा, इस इक्वेशन में x का वैल्यू 0 पुट करते हैं और t का वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो क्या आ जाएगा 0 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल्स टू 0 k इंटू 0 और प्लस i, देयरफॉर i इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हम लोगों को, i इक्वल्स टू भी 0, यहाँ 0 पुट करेंगे, देयरफॉर हम लोगों को क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू kt, x इक्वल्स टू हम लोगों को kt, ये और मतलब डेट इज ऐसे करके और लिख सकते हैं k इक्वल्स टू x बाई टी। अब x हो क्या सकता है, तो देखिए x का अगर कैलकुलेशन कीजिएगा, तो अगर इसको कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन को r0 मांगने, r0 और कंसंट्रेशन एट टाइम t, इसको कंसंट्रेशन को यहाँ पे r0 लगाते हैं, यहाँ पे rt लगाते हैं, तो rt आ जाएगा। तो अगर x का वैल्यू निकालते हैं तो r0 माइनस rt, सिंस क्या है x इक्वल्स टू r0 और माइनस rt पुट कर सकते हैं। अब देखिए हम लोगों को ये वैल्यू पुट कीजिएगा तो हम लोगों को k इक्वल्स टू आ जाता है फॉर्मूला, x के जगह पे क्या आ जाएगा, r0 माइनस rt और बाई t, एक फॉर्मूला ये आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग किसी का रेट कांस्टेंट या हम लोगों को उसमें टाइम जो टेकन किया गया है उसको अगर फॉर्मूला निकालना हो 0 ऑर्डर के लिए, तो हम लोगों को ये आ गया। अब कुछ इसमें ग्राफ है 1-2, तो ग्राफ का अगर बात कर लिया जाए तो हम लोग ग्राफ का कुछ बात कर लेते हैं। देखिए हम लोगों को 0 ऑर्डर रिएक्शन किसको बोले, ऐसा रिएक्शन जिसका हम लोगों को क्या हो, रेट जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 0th पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, that is independent from the concentration of reactant,
अगर उसका वैल्यू हम लोग ऐसा पुट करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो हम लोगों को फॉर्मूला आ जाता है क्या, x इक्वल्स टू के टी प्लस आई। अगर इसमें i का वैल्यू अगर हम लोग इवेलुएट करके उसके बाद पुट करते हैं तो x इक्वल्स टू क्या आ जाता है, के टी, और के इक्वल्स टू हम लोगों को आ जाता है x बाई टी। अगर हम लोग x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें फ्रॉम द इक्वेशन, तो हम लोगों को क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू आर नॉट माइनस के टी और बाई टी। अब हम लोग ग्राफ का बात करते हैं। अगर ग्राफ का बात करें तो हम लोगों को ग्राफ में आ जाएगा क्या, देखिए हम लोग एक इक्वेशन ये लाए हैं। अगर ऐसा ग्राफ खींचे, अगर ग्राफ का बात किया जाए तो हम लोग ऐसा करते हैं, एक साइड लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ क्या, प्रोडक्ट, ठीक है, और एक साइड लेते हैं हम लोग क्या, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, एक साइड टाइम आ जाएगा। तो देखिए कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, मतलब टाइम के साथ इंक्रीज करेगा। और इसका स्लोप का अगर बात किया जाए तो स्लोप क्या है, स्लोप इक्वल्स टू के है, ठीक है। तो हम लोगों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, पहला ग्राफ था। सेकेंड ग्राफ अगर जो हम लोग अगर इसको और रीअरेंज करें, ऐसा इधर लिखे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इधर लिखे टाइम, तो हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के अलोंग ग्राफ खींचे, तो हम लोग इस इक्वेशन को और अगर इलेबरेट करें तो ये इक्वेशन और इलेबरेट होके हम लोगों को आ जाता है क्या, के टी इक्वल्स टू आर नॉट माइनस आर टी, आर नॉट माइनस आर टी। अब देखिए हम लोगों को अगर ऐसा पुट करें, ये इनिशियल कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट होता है, अगर इसका वैल्यू इस साइड ले इसका वैल्यू इधर कर दे तो हम लोगों को आर टी कंसंट्रेशन एट टाइम टी ऑफ रिएक्टेंट हम लोगों को आ जाएगा के टी, और ये क्या आ जाएगा वैल्यू, ये माइनस सॉरी आर नॉट और माइनस क्या आ जाएगा के टी। अब देखिए हम लोगों को यहाँ क्या कह रहा है, स्लोप निगेटिव है, ये इंटरसेप्ट है, और ये हम लोगों को मतलब y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी है, y इक्वल्स टू हम लोगों को c और माइनस क्या एम एक्स है, और इसका निगेटिव ग्राफ होता है, और क्या दे दिया है, कुछ इंटरसेप्ट दिया है, तो इंटरसेप्ट और विथ निगेटिव स्लोप, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप इक्वल्स टू माइनस के, और हम लोगों को ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यहाँ पे इंटरसेप्ट हो जाएगा, इंटरसेप्ट इस पॉइंट का वैल्यू जो होगा हम लोगों को क्या आ जाएगा, आर नॉट के इक्वल होगा। तो हम लोगों को ऐसा ग्राफ आ जाएगा। तो दो ग्राफ हम लोगों को इसमें आया और दोनों ग्राफ का ये, ठीक है। अगर ऐसा हो हम लोग एक ग्राफ खींचे कंसंट्रेशन ऑफ ऐसे रेट, एक साइड हम लोग ले रेट और दूसरे साइड ले एक साइड लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और एक साइड लेते हैं रेट। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेट के साथ जो होगा, रेट इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, लेकिन कंसंट्रेशन रेट जो होता है इस साइड रेट लीजिए इंडिपेंडेंट होता है, और इधर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लीजिए तो ऑलवेज इंडिपेंडेंट होगा, कंसंट्रेशन के साथ वेरी नहीं करेगा, ठीक है। तो हम लोगों को एक ऐसा ग्राफ आ जाएगा। तो ये हम लोगों को क्या था, जीरो ऑर्डर के बारे में डिटेल, ठीक है। अब हम लोगों को जीरो ऑर्डर का कुछ एग्जाम्पल करेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का कौन कौन सा एग्जाम्पल होता है, देन हाफ लाइफ करेंगे। अब देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन का अगर एग्जाम्पल का बात किया जाए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल, तो पहला जो होता है वो फॉर्मेशन ऑफ क्या,
HCl, ठीक है। तो HCl जो होगा H2 और प्लस Cl2 से बनता है और हम लोगों को डिकम्पोज होके देता है क्या, सॉरी कंबाइन होके देता है HCl बैलेंस करने के लिए 2, और जो रिएक्शन जो होता है वो सनलाइट में होता है। तो ये जीरो ऑर्डर का रिएक्शन हुआ। दूसरा एग्जांपल जो होता है क्या, दूसरा एग्जांपल होता है डिकम्पोजिशन ऑफ AgCl और AgBr इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो AgBr है और ये लाइट दीजिएगा तो ये देगा Ag और प्लस Cl2। ये भी जीरो ऑर्डर का रिएक्शन का एग्जांपल है। और सारे जीरो ऑर्डर का एग्जांपल है, लेकिन हम लोगों को मेन इम्पोर्टेंट जो है ये है। फिर एक और जीरो ऑर्डर का एग्जांपल है, जैसे 2HI और H2 प्लस I2 में लाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज होना, ये जीरो ऑर्डर का एग्जांपल है। तो हम लोगों को ये कुछ एग्जांपल हुआ जीरो ऑर्डर का। अब हम लोगों को जीरो ऑर्डर के बारे में हाफ लाइफ जानना है। हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है? हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ। अब देखिए हाफ लाइफ क्या क्या होता है। तो हाफ लाइफ टाइम बोलिए या हाफ लाइफ बोलिए, इसको रिप्रेजेंट करते हैं T1/2 से। अब T1/2 क्या होता है? तो देखिए किसी भी रिएक्शन को 50% कंप्लीट होने में, जो 50% रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन रिड्यूस होने में जो टाइम लगता है, उस टाइम को हम लोग बोलते हैं हाफ लाइफ। टाइम रिक्वायर्ड for completion of 50% initial concentration of reactant। रिएक्टेंट का 50% इनिशियल कंसंट्रेशन को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसको हाफ लाइफ बोलते हैं, इज कॉल्ड हाफ लाइफ। और हाफ लाइफ को पहले ही टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और फोर हाफ लाइफ अब क्या हो जाएगा? फोर हाफ लाइफ, ये ऑलवेज ध्यान में रखना है। अब देखिए अब कोई रिएक्शन है R टेंस टू P, ठीक है, और ये 50% कंप्लीट हो गया है, तो टी हाफ के लिए हम लोग क्या आ जाएगा? ये अगर इसका इनिशियल कंसंट्रेशन A है, ये 0 रहा होगा, तो टी हाफ जब आधे टाइम लग गया होगा तो A माइनस एक्स का जो वैल्यू हो गया होगा ये x बनाएगा, और x तो 50% कंप्लीट है, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? A/2 हो जाएगा। हम लोग ये पुट करेंगे, तो यहाँ x इक्वल्स टू जो होगा फॉर टी हाफ क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू A/2 और t इक्वल्स टू हम लोग पुट करेंगे t इक्वल्स टू T1/2। ये हम लोगों को पुट करना है। तो हाफ लाइफ के लिए हम लोगों को ये ध्यान में रखना है, ये बातें हम लोगों को ध्यान में होना चाहिए। जैसे आप जीरो ऑर्डर का बात करते हैं, सिंस क्या होता है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन? सिंस फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है हम लोग जानते हैं क्या? K इक्वल्स टू x/t। अब x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। K इक्वल्स टू क्या? x का वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं हम, तो हम लोगों को आ जाता है क्या? A/2, और t का वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं t हाफ, तो हम लोगों को क्या आ जाएगा? t हाफ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? A/2K। हम लोगों को ये ग्राफ आ गया, ठीक है। हम लोगों को ये अब क्या है, हम लोगों को इनिशियल टी हाफ जो है इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये हम लोगों को यहाँ से
टी हाफ हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था हम लोगों को जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेक्टिफिकेशन क्या होगा, फिर हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे आगे आरएनएस इक्वेशन के बारे में। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।